जी डॉक्टर साहब, जो तेज़ाबी खादें हैं, इनके मुतालिक बेशक कहा जाता है जी महँगी खादें हैं। तो लेकिन डीलर हज़रात कहते हैं कि जी ये, और जो बनाने वाले हैं वो कहते हैं जी ये अवेलेबल ज़्यादा है। तो चूँकि ये अवेलेबल ज़्यादा है तो इनको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप इसके मुतालिक क्या राय देते हैं कि तेज़ाबी खादें क्या कितनी बेहतर हैं? अच्छा, ये हम पहले भी काफ़ी दफ़ा सेंसिटाइज कर चुके हैं इस टॉपिक को कि जो तेज़ाबी खादें हैं, स्पेशली फास्फोरस वाली तेज़ाबी खादें, अगर वो सॉलेबल हैं, आल दो लो पीएच की वजह से, वो फास्फोरिक एसिड की एडिशन से या जो भी वो एसिडिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उससे वो सॉलेबिलिटी है, अवेलेबल फ्रैक्शन भी होगा, लेकिन सॉइल एक कम्प्लेक्स मैटर है और कम्प्लेक्स मैटर में वो सॉइल जितनी, वो कोई न्यूट्रिएंट फास्फोरस का जितना सॉल्युबल होगा वो उतना फिक्स भी ज्यादा होगा, वो उतना ही ज्यादा फिक्स होगा और वो साथ में सॉइल को नुकसान भी देगा क्योंकि वो आप एसिड यूज कर रहे हैं। बेशुमार लोग कहते हैं जी ड्रम में 3 लीटर 3 किलो पाता कड़ी को नेरी आ गई। वो नेरी आती है, आप दो फसलें यूज करें, 2-3 फसलें लगातार, मैं आपको बताऊंगा कि आप रोएंगे, आपकी सॉइल में क्या हो गया। स्लो पॉइजनिंग है। 10 किलो की आप ले लें यूरिया फॉस्फेट, ले लें आप 1344, आप MAP ले लें और आपको लगे कि ये आपकी 30 किलो या 25 किलो फास्फोरस की कमी पूरी कर देगा, ये कैसे हो सकता है। 1744 है, आप 1344 है, 44 फास्फोरस है, 100 किलो में 44, 10 किलो में क्या है, 4/4, 4 किलो जो आपकी पोटाश है, फास्फोरस है, 4 किलो तेजाबी फास्फोरस, ये भला 25 किलो जो गंदम की 30 किलो और राइस की जो 25 किलो की फास्फोरस की जरूरत है, ये पूरी कर सकती है। आप खुद ही इसको जज कर ले कि 4 किलो जो आपका महंगा तेजाबी है। अच्छा, वो फिर कहते हैं इसको 2 एकड़ में बेशक डाल दो, 2 एकड़ में तो फिर 2 किलो रहेगी क्या, 2 किलो या जो एक्टिव पी का रोनर होते हैं। असल पहले हम इसको 1744 को डिस्कस करते हैं। क्या ये वाली फास्फोरस जो 4 किलो आपको मिल रही है 12-13 हजार रुपए की, तो क्या ये आपकी 25 किलो जो राइस को फास्फोरस चाहिए उसकी कमी पूरी कर देगी? हो ही नहीं सकता। हाँ, अपने तेजाबी एक्शन की वजह से तेजाब है। ये सॉइल में जो लिगेसी फास्फोरस, हम लिगेसी फास्फोरस कहते हैं, जो जमी हुई फास्फोरस है, जो आप कई सालों से DAP की फॉर्म में सॉइल में अप्लाई करें, वो जो लिगेसी पूल है उसको माइन करेगा। याद रखें, जो इमोबाइल न्यूट्रिएंट है, जिसको हम बैंड प्लेसमेंट करते हैं, जिसको हम बेसल में डालते हैं, फास्फोरस और पोटाश, इसको आपको अकमुलेटिव माइनिंग अप्रोच पे कभी नहीं जाना चाहिए, अकामुलेशन अप्रोच पे जाना चाहिए। ये चीजें सॉइल में पड़ी होनी चाहिए। माइनिंग, आपकी तेजाबी खाद है, 10 किलो आपने ऐड किया है, 4 किलो उसने दे दी, बाकी उस तेजाबी एक्शन की वजह से जमीन की फास्फोरस माइन होगी, ये 2 फसलों के बाद जमीन का सत्यानाश हो जाना है। आपको कभी भी रिस्पॉन्स नहीं आ गया। हमने 20 लोगों से इंटरव्यू किए, लोग हमारे पास है, फोन डेली बेसिस पे सुनते हैं और वो बंदे बड़े नाराज हैं, वो गुस्से में हैं। और जो स्पेशली ये जो खेल खेला जा रहा है तेजाबी फास्फोरस की खादों का, और फिर जो ऊपर सोने से सुहागा हुए जो लिक्विड फास्फोरस आ गया जी, लिक्विड पी, एक्टिव पी, वो लिक्विड पी में भी क्या है, ये आपके लिक्विड पी में भी कैलकुलेशन करें, हमने कैलकुलेशन किया है, वो 2500 रुपए किलो फास्फोरस बनता है। वो बंदे खुदा 2500 रुपए किलो। अब DAP का फास्फोरस 650 रुपए किलो, 660 रुपए किलो, 660 रुपए किलो, जो कि हमें बड़े महंगा लगता है। DAP बंदों की जान जा रही है कि DAP कैसे यूज करें, क्योंकि 17,000 रुपए की, 17,500 की है। तो फिर वही दानिश्वर, वही अकलमंद लोग एक्टिव पी का कैन लेके ये समझे कि मैं 70 मन मूंजी ले लेनी है या मैं 70 मन कणक ले लेनी है, बंदा उसकी अकल पे मातम नहीं किया जा सकता कि 3 किलो एक्टिव पी में, 3 लीटर एक्टिव पी में, यानी आप 6,000 का 10 लीटर का कैन लेते हैं और वो कहते हैं कि 3-3, 4-4 लीटर फ्लड करवा दें और ये फास्फोरस की कैलकुलेशंस कराएं कि 2500 रुपए किलो, 23% है ना, 10 लीटर में 2.3 किलो है, 6,000 का आपको कैन मिल रहा है एक्टिव पी का। और इससे बड़ा को जुल्म, इससे बड़ी को बेवकूफ बनाने वाला फार्मूला हो सकता है जो कंपनियां फार्मर को बना रही हैं। 6,000 रुपए में 10 लीटर का एक्टिव पी, 2.3 किलो फास्फोरस, आधा किलो उसमें नाइट्रोजन होगी, और क्या होगा, को 100 ग्राम उसमें पोटाश होगा, और 100 रुपए किलो है, और वो आपका 2300 रुपए, 2500, 2400, 2500 रुपए किलो है। और उसके पैरेलल वो जो 660 रुपए किलो फास्फोरस DAP में मिल रही है, वो जमींदार को बड़ी महंगी लग रही है, और ये उसकी
अकल पे मातम हो सकता है जी, जिम्मेदार की अकल पे भी। खुदारा समझे, फास्फोरस को बैलेंस करें, स्लो रिलीज सोर्सेज लेके आए, इकोनॉमिकल सोर्सेज लेके आए। ना 17,000 वाली डीएपी इकोनॉमिकल है, 17,500 वाली, ना आपकी 6,000 वाला एक्टिव पी का कैन इकोनॉमिकल है, दोनों ही नॉन इकोनॉमिकल है। ना तेजाबी खाद इकोनॉमिकल है, और ये तीनों सॉइल के लिए भी बेड़ा गर्क करिए। आप यूनिफॉस सेल्फ मेड बीओपी बनाएं, रॉक फास्फेट को अपने फार्म पे एक्टिव करें, या फिर यूनिफॉस हमने दिया है मोस्ट इकोनॉमिकल सोर्स, 100 रुपए किलो फास्फोरस मिल रही है आपको यूनिफॉस में। आप अपने फॉर्म पे बना लें 60-70 रुपए किलो, वही फास्फोरस 80 रुपए किलो आपको पड़ेगी। वही यूनिफास अगर आप सेल्फ मेड बीओपी बनाते हैं तो थोड़ी सी मेहनत, जो कि बड़ी नागरा या वो नातवा या बड़ा वो नागरा गुजरती है हमारे फार्मर जो कि बड़े सोल हैं उनकी तबीयत पे कि यार छोड़ो ये मेहनत क्यों कर रही है। भाई मेहनत में ही बरकत है। रॉक फास्फेट लें, गोबर हर बंदे के पास है, वेस्ट डिकम्पोजर लें, इसको 1 महीना डिकम्पोज कर लें, गारंटी के साथ डीएपी को रिप्लेस कर देगा। आपकी महंगी तेजाबी खादों से जान छूट जाएगी। ये लिक्विड कैन जो शरबत है इनसे जान छूट जाएगी। आप इनपुट कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे तो आप बच पाएंगे, अदरवाइज फ्यूचर में जिम्मेदार का बचना बहुत मुश्किल है। थैंक यू।